दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त कुमाराम चौधरी। दोस्तों आज अपन बात करेंगे खास करके विशेष तौर पर किसानों के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं हियाड़ू फसल है, जो हमारी जो कल रात को बारिश हुई थी और तेज आंधी आई थी और कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। अधिक बारिश होने की वजह से जो जीरा था, ईसब था, जो भी था, जो पानी का भराव था वहाँ पर अधिक नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जो ईसब था उसको आंधी, बारिश और ओलों से भारी नुकसान हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मेरे किसान भाइयों को विशेष तौर पर कि आपके जो पटवारी आते हैं गिरदावरी करने के लिए, अब आपकी अगर फसल 30% खराब है या 32% से कम खराब है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपकी फसल अगर 33% से अधिक खराब है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा गिरदावरी करने पर। इसीलिए अभी हमें इस चीज का पता नहीं है कि वास्तव में हमारी फसल मान लो कि 50% या 40% या 35% खराब है, तो हम लोग इसका आकलन कैसे करेंगे। हाँ, हमें ये दिखता है कि 35% है, 40% है, 50% है, कभी कभी 100% भी खराब होती है। तो अधिकारी लोग क्या होते हैं, जो पटवारी है, रई है, तहसीलदार है, जो भी है, वे किसानों के पक्ष में कितना काम करते हैं या नहीं करते। इसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि इस बार हमारा जो बराड़ू फसल थी वो कहीं ना कहीं पिछली बार की भांति इस बार बहुत कम थी। पिछली बार 1 बीघे के अंदर 10 क्विंटल बाजरी हुई, तो इस बार मात्र 1 क्विंटल हुई। यानी कि पिछले साल के मुकाबले हमारा इस बार 90% फसल कम हुई। लेकिन सभी के खेतों के अंदर गिरदावरी की गई और लगभग अकाल भी था, है ना। उसके बाद आपको उसको कितने लोगों का क्लेम मिला, कितनों को पैसा मिला गिरदावरी, किसी को मिला, किसी को नहीं। 1% लोगों को भी नहीं मिला। और उसके बाद जब मोठ की फसल अच्छी खासी थी, उसके बाद जब मोठ उखेड़ ली लोगों ने, तो उसके ऊपर जोरदार बारिश हुई थी, तकरीबन कंटिन्यू 5 दिन तक हुई थी, कभी हल्की, कभी मध्यम, तो कभी तेज। उसके बाद क्या किसी को गिरदावरी की गई थी, उसके बाद किसी को क्या कुछ मिला। हालांकि गिरदावरी ली कोई नहीं आया, बोला कि ऑनलाइन हो गई, ये वो, पता नहीं हुआ या नहीं होगा, इस चीज को हमें पता नहीं। लेकिन हमारी जो मोठ खराब हुई थी कभी उसी को किसी को कोई लाभ मिला, किसी को नहीं मिला। क्योंकि जो भी सरकारी इस डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं गिरदावरी करने के लिए, पटवारी हो, रई हो, तहसीलदार हो, जो भी, वो क्या करते हैं कि हमारी जो गिरदावरी करते वो 33% से कम रख देते, और 33% से कम रखते तो हमें इस चीज का लाभ मिलता नहीं। अब हमें इस चीज का भी पता नहीं चलता है कि वो वास्तव में हमारी गिरदावरी 33% या 35%, 33 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं या फिर नीचे रख रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, अगर आपके गांव के अंदर कोई रिटायरमेंट पटवारी है, कोई रिटायरमेंट रई या तहसीलदार या अन्य कोई अधिकारी है प्रशासन का, तो वही आपको इस चीज की जानकारी देगा कि वास्तव में हमारी फसल इतने % खराब है तो इतना % हमें हक मिलना चाहिए। अगर आपकी रियल में 33% फसल कम खराब हुई है तो आपकी गिरदावरी की नहीं जाएगी। अगर की जाएगी तो उसके अंदर लिख दिया जाएगी आपकी फसल 33% कम खराब है, तो उसको आपका मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए हकीकत में आपकी फसल 33% से ऊपर खराब है तो वहां पर आप अपने जो भी कोई रिटायरमेंट रिश्तेदार पटवारी है या तहसीलदार, इन लोगों ने ये काम किए तो इन लोगों को इन चीजों का पता है, तो इसीलिए उन्हीं लोगों से आप जानकारी ले, उसके बाद अपनी गिरदावरी करें तो आपको मुआवजा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसान भाई है जो हमारे, उनको इस चीज का जानकारी और नॉलेज मिल सके कि हमारी फसल इतने % खराब हुई है तो गिरदावरी के अंदर इतने % लिखा गया है या नहीं लिखा है, या ऑनलाइन की है तो इसके अंदर इतना % लिखा हुआ है या नहीं लिखा। इस चीज का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें। और अभी के विष्णु साहब ने भी कहा था एक सवाल के जवाब में, तो क्या कहा आप सुनिए। इस नीचे कलेक्टर से लेकर के पटवारी तक किस तरीके से किसान को इस नुकसान को कम से कम कर सके, उस दिशा के ऊपर कार्य किया जाएगा। आपके पास कोई किसान मिलने भी पहुंचे होंगे? बिल्कुल, लगातार किसानों के बीच में हम लोग रहते हैं, वो तो सदैव ही मिलते ही हैं। कई लोगों के फोन है, कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी मिले, और चाहे वो ना मिले तो भी ये चीज तो संज्ञान के अंदर ही है। तो आपकी विधानसभा बॉर्डर का इलाका ज्यादा प्रभावित है बेमौसम बारिश से, उसके लिए विशेष पैकेज की राहत की घोषणा की जाएगी। देखिए, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी और अधिकारियों से और ऊपर सरकार में सब जगह मंत्री महोदय से मिलकर के, मुख्यमंत्री से मिलकर के बात करके और उसका पूरा लाभ किस तरीके से किसानों को मिल सके उस दिशा में काम करें।